भर्ती प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा कराई जाएगी, तो इनके द्वारा ही नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। पोस्ट की हम बात करें तो किट संग्रहकर्ता का पोस्ट है, यानी कि जो भी मेडिकल किट होता है ना, उसको जो है संग्रहित करना और संग्रह करके रखना ही संग्रहकर्ता के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो अच्छा आपका पोस्ट होने वाला है। बाकी देखेंगे तो 5 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू किए गए हैं और 1 महीना आपको समय मिलेगा। 5 मार्च 2025 के बीच में फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपका जो भर्ती है ना नियमित रूप से होने वाला है, यानी कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाला है। पोस्ट की बात हमने बता ही दिया हुआ है कौन सा पोस्ट है। वेतन माह की हम बात करें तो 5200 से लेकर 20,200, यानी कि जो लेवल 1 स्तर का सैलरी होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग 25 से लेकर 30,000 से स्टार्टअप का होने वाला है। क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 10+2 विज्ञान यानी कि साइंस से किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है 53 पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 को कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो अनारक्षित वर्ष से आते हैं तो 37 वर्ष, महिला है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अपर एज रखे गए हैं, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार पे इसकी गणना की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फी आपको देना होगा। अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS से आते हैं तो 600 रुपए का पेमेंट करना है। SC/ST और बिहार राज्य के सभी अस्थायी निवासियों को 150 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर कोई महिला है बिहार से किसी भी कैटेगरी से है तो उनको भी 150 रुपए ही पेमेंट करना है और साथ ही साथ कोई विकलांग है बिहार से है तो 150 रुपए का ही पेमेंट करना है। अगर कोई बिहार के बाहर राज्य से है, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उसको जो है 600 रुपए ही पेमेंट करना होगा। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें जो है लिखित परीक्षा होगा, जो कि CBT आपका एग्जाम होगा। इसमें जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक आपको मिलेगा, जिसमें 50 प्रश्न जो है जीव विज्ञान से संबंधित होंगे और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी 0.2 का रहेगा। इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पे एग्री का बटन मिलेगा, एग्री कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी रजिस्ट्रेशन है ना उसको आपको करना है, तो उनका पूरी डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। उनका नाम क्या है, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने कभी मैट्रिक के बाद नाम चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, बताएंगे कि आपने नाम चेंज किया है, नहीं किए हैं नो करेंगे। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका जो उम्र है ना काउंटिंग करके बता दिया जाएगा। यहाँ पे अपना जो जेंडर है बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने मोबाइल नंबर मेल आईडी दिया हुआ है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, दोनों OTP को अलग अलग डालेंगे। वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रीवेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने अभी तक जो भी डिटेल्स डाला हुआ है सभी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई आपने गलती कर दिया हुआ है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है सही है तो सभी को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको जो भी यूजर ID पासवर्ड है देखने को मिल जाता है, जिसे आप नोट डाउन करके रख लेंगे। क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी पर्सनल डिटेल्स फिलअप किया हुआ है सभी आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने पहले से जो डिटेल्स को फिलअप किया हुआ है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको बताएंगे कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं या फिर डाइवोर्सी है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है उसको बताएंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है उसका सिलेक्शन करेंगे। फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी अपने जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। पोस्ट डिटेल्स में आपको किट संग्रहकर्ता ही देखने को मिलेगा, जिसका सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल बताना है। अगर आप इंडियंस हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि इंडियंस ही फॉर्म को भरते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, फिर बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप बिहार से नहीं हैं, अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे नो करके अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार वाले यस करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे किस कैटेगरी से हैं, उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अगर कोई BC है तो NCL उन्हें देना पड़ेगा, SC/ST है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र देना होगा और कोई EWS है तो उसको EWS प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कैटेगरी का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो भी अपना कास्ट है उसकी जानकारी आपको बताना होगा कि आप किस जाति से आते हैं। आप बिहार से हैं तो यहाँ पे जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अपना निवास प्रमाण पत्र की जानकारी है वो आपको बताना है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है कहाँ से इशू हुआ है। तो अगर आपका RO लेवल का होगा तो यहाँ पे RO लिखेंगे। अगर आपने SDM DM से बनाया हुआ है तो उसकी जानकारी भरेंगे। आपने सर्टिफिकेट कब इशू किया हुआ है उसकी डेट सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा, उस डेट का अकॉर्डिंग भरेंगे और जो भी अपना सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमने BC का सिलेक्शन किया हुआ है तो हमें जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए उसकी डिटेल्स हमें देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे SC/ST का सिलेक्शन करेंगे तो जाति
प्रमाण पत्र का जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो भी एनसीएल बना हुआ है वो कहाँ से बना हुआ है, मोस्टली देखेंगे तो आरओ लेवल से ही बनता है, तो आरओ हम डालेंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ है उसका डेट बताएंगे और यहाँ पे जो भी उसका सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके कहीं भी तिल और कट का निशान है या फिर किसी प्रकार की निशान है उसकी पहचान यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अपनी पहचान के लिए एक जो है आईडी प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, किसी एक आईडी का सिलेक्शन करेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, उस आईडी पे आपका नेम क्या है वो दर्ज करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है और सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में अगर आप विकलांग है 40% से अधिक तो यहाँ पे यस करके जो भी जानकारी है उसको फिल आउट कर सकते हैं। विकलांग नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपना अस्थायी पता यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 और 2 में। बाकी यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो उसकी जानकारी अलग भरेंगे, सेम है तो सेम भरेंगे, सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग जो भी जानकारी है उसको आपको फिल करना होगा। सबसे पहले 10वीं की जानकारी आपको देना है कि 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, स्कूल का नेम क्या है, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। और अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज का सिलेक्शन करेंगे, सीजीपीए है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स है तो उसकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ बताएंगे कि मैट्रिक में आपको जो है कितना अंक मिला हुआ है, उसका मैक्सिमम अंक जो है कितना था और कब आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है। इस प्रकार से इंटरमीडिएट की जानकारी भी आपको देना होगा कि आपने इंटरमीडिएट जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, स्कूल संस्थान का नेम क्या है। सब्जेक्ट में देखेंगे तो साइंस ही देखने को मिलेगा क्योंकि साइंस से जो पास है वही फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज चलता है तो परसेंटेज बताएंगे, कितना आपने अंक प्राप्त किया हुआ है, अधिकतम अंक कितना है, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकाल लिया जाता है। कब आपने पास किया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है। सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो फोटो है ना वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्लिक हियर टू फोटो अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो फोटो का साइज जो है 80 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और जेपीजी में होनी चाहिए 200 DPI में। ठीक है, इसका डायमेंशन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.5 cm इंटू 4.5 cm में होनी चाहिए। तो इमेज रिसाइजर से बना लीजिएगा। अपलोड फोटोग्राफ के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले चूज कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 500 से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। अगर आप SC/ST से फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। BC/BC से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे अपना जो भी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होनी चाहिए उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज बताया जाएगा कि 100 से लेकर जो है 300 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या फिर PDF फॉर्मेट में रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। साइज बनाना नहीं आता है तो जाकर बना लीजिएगा इमेज रिसाइजर से, या फिर PDF रिसीवर वगैरह वगैरह बहुत सारे वेबसाइट आते हैं जिसके माध्यम से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी ID प्रूफ है, जो भी आपने सिलेक्ट करके जानकारी दिया हुआ है वो वाला जो ID प्रूफ है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है उसको भी आपको अपलोड करना है, तो इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 10वीं का जो प्रमाण पत्र है यहाँ पे अपलोड करेंगे और 10वीं का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों का जो है अलग अलग जगह दिया गया है, दोनों को अलग अलग जैसे कि कलम दिया गया है उसमें आपको अपलोड करना है क्योंकि करना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन ही पेमेंट आप कर सकते हैं। 600 रुपया मेरे कंडीशन में पेमेंट मुझसे लिया जा रहा है, आपके कंडीशन में हो सकता है कि 150 रुपया लिया जाए, वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद एग्री करके कैप्चा को फिल करेंगे और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा जो है प्रीव्यू आपका खुलेगा और उसके बाद लास्ट में जाकर आपको जो है फाइनल सबमिट करना होगा पेमेंट करके। तो पेमेंट करने के बाद जो भी फाइनल सबमिट है उसको कर लीजिएगा और सबमिट करने के बाद जो भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलेगा उसे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा।